तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लगभग 15 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट होंगे इस चैप्टर से। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सदिश ए बराबर दिया गया है हमें इसमें। सदिश ए बराबर है 2i माइनस जे और प्लस 2k प्लस 2 और k, और b बराबर हमें दिया गया है इसमें माइनस आई और प्लस जे प्लस के। ये हमें सदिश ए और बी दिए गए हैं, सॉरी माइनस के हमें ये दिए गए हैं। और कहा यह गया है कि ए प्लस बी के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। हमें ए और प्लस बी के अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का योग निकालना है। तो योग निकालने में हो जाएगा आई, जे के साथ जे को जोड़ेंगे तो 0k हो जाएगा, और के के साथ 0j हो जाएगा। के के साथ जोड़ेंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा k। यहाँ इसको जोड़ा और इसको जोड़ने के बाद ये आ गया। अब इसको मान लेते हैं किसी के बराबर, तो कैपिटल ए के बराबर मान लिया। अब क्योंकि हमें मात्रक सदिश निकालना है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, परिमाण। परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो मात्रक सदिश क्या आ जाएगा, ए कैप इज इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर बटे ए का परिमाण। वेक्टर ए कितना हमारे पास, वो है आई प्लस जे को छोड़ देंगे के, और डिवाइड में आ जाएगा रूट 2, मतलब 1/√2i और प्लस 1/√2k। ये एक ऐसा सदिश है जो इन दोनों के योग के अनुदिश एक मात्रक सदिश है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फिर इसके बाद कौन सा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। दिया गया है यदि दो सदिश जिनके परिमाण दिए गए हैं, दो सदिश हमें दिए गए हैं कि ए का जो परिमाण है वो 2 है और जो बी का परिमाण है वो हमें दिया गया है 3। कहा गया है कि ए डॉट बी वो हमारे पास है 4। तो ए माइनस बी जो होगा उसका परिमाण ज्ञात कीजिए। ए माइनस बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें ये निकालने के लिए क्या करना है, क्योंकि हमें इसका मान मालूम नहीं है, हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। जब हम इसका वर्ग करेंगे, हमें पता है इसका वर्ग जो होगा वो होगा ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, 2a डॉट बी। ये होता है, क्योंकि हमें a माइनस बी का मान निकालना है तो हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग क्योंकि इसके बराबर ये फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का अगर स्क्वायर लिखोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इनके मान रख दो सभी के। इसका मान कितना हमें दिया गया है 2 का वर्ग, इसका मान कितना है 3 का वर्ग, और माइनस 2a डॉट बी कितना दिया गया है 4। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 5। ये किसके बराबर है, ये है a माइनस बी के परिमाण के स्क्वायर के बराबर, जबकि हमें निकालना है a माइनस बी का परिमाण। तो क्या करेंगे, इधर से वर्ग हटाओ तो इधर कितना आ जाएगा अंडर रूट 5। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन जो ये दिया गया है ये है 10.3, क्वेश्चन नंबर 10 है इसका। ए का मान हमें दिया गया है, वेक्टर ए बराबर है 2i प्लस के 2j और फिर दिया गया है प्लस के 3k। ये हमें दिया गया है। वेक्टर बी बराबर जो दिया गया है वो है माइनस के i प्लस के 2j और दिया गया है प्लस के k। सी वेक्टर जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 3i प्लस j, और कहा यह गया है कि a प्लस लैम्डा बी जो है ये सी पर लंब है। अगर दो वेक्टर आपस में लंब होते तो डॉट कितना हो जाना चाहिए उनका 0, मतलब a प्लस लैम्डा बी की यदि डॉट कराई जाए सी से तो कितना हो जाना चाहिए 0। तो सबसे पहले हमें निकालना है a प्लस लैम्डा बी। चाहे तो इसे किसी के बराबर मान सकते हो। ये जो बराबर मान लेते हैं किसके, कैपिटल
ए के। ए का मान रख देते हैं यहाँ पे। ए का मान है 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, और बी का मान कितना हमारे पास -i प्लस 2j प्लस के। इस लैम्डा की इनके साथ अगर मल्टीप्लाई कराई जाए तो प्लस 2j प्लस 3k, इसके साथ यदि मल्टीप्लाई कराए तो माइनस के लैम्डा i प्लस के 2 लैम्डा j और प्लस के लैम्डा और k। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन देख लेते हैं कितना। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन होगा i, तो बचा कितना 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है लैम्डा, यहाँ से j कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा और यहाँ पे कितना है 2। यहाँ से हम ले लेते हैं k कॉमन, और जब k कॉमन लेंगे तो बचा कितना 3 प्लस लैम्डा। ये जो मान आया है ये किसका मान आया है, a का, जो हमने मान रखा है किसके बराबर था, a प्लस लैम्डा b का मान जो a के बराबर माना हुआ है। अब इसकी डॉट यदि कराई जाए, मतलब a की डॉट यदि c से कराए, a की डॉट करा दी जाए c से, तो कितना हो जाना चाहिए 0। a का मान रख देते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास ये है 2 माइनस लैम्डा और i प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा और j और प्लस 3 प्लस लैम्डा और k। इसकी डॉट करानी है c के साथ। c का मान कितना है 3i और प्लस के j, और डॉट कराने पे कितना हो जाना चाहिए 0। डॉट कराने पे मान कितना होना चाहिए 0। अब करा लेते हैं इसकी डॉट, क्योंकि i की i के साथ होगी तो 2 माइनस लैम्डा, क्योंकि i की i से डॉट कितनी हो जाएगी 1। j की j के साथ होगी तो 2 प्लस 2 लैम्डा, और k यहाँ पे नहीं है तो ये हो जाएगा 0। तो बचा कितना यहाँ पे 0। अब लैम्डा में से यदि लैम्डा को माइनस करें तो कितना बचेगा प्लस लैम्डा और प्लस 2 और 2 जोड़ के कितना हो जाएंगे। अच्छा कुछ मिस्टेक तो नहीं, अच्छा 3 भी था, सॉरी ये मैंने मल्टीप्लाई नहीं कराई, 3 की भी मल्टीप्लाई करानी है। 3 2 जा 6 माइनस 3 की इससे करोगे तो 3 और लैम्डा होगा। अब j की कराओगे तो क्योंकि j यहाँ 1 है तो प्लस के 2 और प्लस के 2 लैम्डा बराबर कितना होगा 0। लैम्डा कितना बचा माइनस, और यहाँ लैम्डा कितना हो गया +8 बराबर 0। इस 8 को इधर ले जाओ, माइनस लैम्डा बराबर -8, तो लैम्डा का मान कितना हो गया 8। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी का। अब क्वेश्चन नंबर इसका 10.3 का जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा वैसे, तो इसे भी कर लेते हैं क्योंकि ये भी इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आज कराए जा रहे हैं। कहा गया है ए बी सी मात्रक सदिश है, वेक्टर ए बी और सी क्या है मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। और अगर मात्रक सदिश है तो परिमाण कितने होंगे इनके, ए का परिमाण बराबर होगा बी के परिमाण के, बराबर होगा सी के परिमाण के, कितना होगा 1। फिर कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर है। हमें मान ज्ञात करना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का। इसका हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है या करो। तो हम क्या कर लेते हैं इस वाले पार्ट का वर्ग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने वर्ग करने पर, वर्ग जब हमने किया तो वर्ग करने पर कितना आ जाएगा, ये वर्ग यदि करेंगे तो यहाँ पे कराता हूँ मैं इसका वर्ग, ए प्लस बी प्लस सी का हमें क्या करना है वर्ग करना है। और वर्ग करने पर इसका यदि वर्ग खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, स्क्वायर है तो परिमाण का स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर, स्क्वायर है तो परिमाण का स्क्वायर होगा, और सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी और प्लस 2c डॉट ए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें तो इसका मान कितना दिया गया है 0, तो इसके रख देते हैं मान 0 बराबर इसका मान हमें कितने दिया गया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ सभी से कॉमन ले लेते हैं 2, तो a डॉट b बचा, b डॉट c बचा और c डॉट a बचा। ये 3 जिसका हमें मान ज्ञात करना है, ये बचा 1 2 3, सबको इधर ले आओ माइनस में, तो ये हो जाएगा 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर कितना -3, क्योंकि 1 2 3 बराबर से इधर आएगा तो माइनस में, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर -3/2। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपको और स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। यहाँ पे बस परिमाण चेंज दिए गए हैं, ए का परिमाण, बी का परिमाण और सी का परिमाण। तो आपको इस क्वेश्चन को अपने आप से करना है, स्वयं से एक बार कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फिर आगे का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी के मान दिए गए हैं, हमें 2 मान दिए गए हैं। ए का मान हमारे पास है, ए बराबर ए वेक्टर जो हमें दिया गया है वो है 2i प्लस जे और प्लस के 3k प्लस 3k, और वेक्टर बी हमें दिया गया है 3i प्लस 5j और माइनस के 2k -2 और k, ये दिया गया। कहा यह गया है कि ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। ए क्रॉस बी का हमें क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी कैसे निकालना है, आई जे और के, गुणांक कितने हो गए यहाँ पे 2 1 और 3, यहाँ पे 3 5 और -2, हमें निकालना है इसका परिमाण, तो इसका क्रॉस निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आ गया आई, ये और ये लाइन छोड़ देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई -2, इसकी इससे करेंगे -15, फिर माइनस के जे आएगा, ये और ये लाइन छोड़ देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई 4, इसकी इससे करेंगे -9, फिर प्लस के आएगा और ये लाइन छोड़ देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गया 10 और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, तो ये हो जाएगा कितना -79, और ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 और प्लस ये भी कितना हो जाएगा 7। ये क्या आया है, ये आया है ए क्रॉस बी, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका परिमाण, ए क्रॉस बी का परिमाण निकालने के लिए क्या करना है, ए क्रॉस बी करो और परिमाण निकालने के लिए √17 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, √17 का वर्ग कितना होता है 17 का वर्ग 289, 13 का वर्ग 169 और 7 का वर्ग 49। इन सभी को ऐड कर लो, इन सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 507, और यही आ गया इसका आंसर। इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसके जैसा आपको करना है स्वयं से। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आगे जो भी है। क्वेश्चन हमें आगे दिया गया है, a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जो a और b हमें दिए गए हैं। वेक्टर a का मान हमें दिया गया है i प्लस जे प्लस के, और b का वेक्टर का मान हमें दिया गया है i प्लस 2j प्लस 2j और प्लस के 3k। ये 2 मान हमें दिए गए हैं, i प्लस 2j प्लस 3k। अब हमें क्या निकालना है, हमें कहा गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो सबसे पहले हमें निकालना है a प्लस बी। अब a प्लस बी निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि उसने कहा कि a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में जो होगा उसके लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब लंबवत जो इन दोनों पर लंब हो उसके सापेक्ष में क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। सबसे पहले a प्लस बी, दोनों को ऐड करोगे प्लस इन दोनों को ऐड करो तो 3j, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4k,
उसके बाद निकालना है हमें a माइनस बी। a माइनस बी यदि हम निकाल लेंगे तो a आई में से आएगा 0i हो गया, j में से इसे माइनस करोगे तो माइनस के j हो गया, इसमें से इसे माइनस करोगे माइनस के 2k हो गया। अब दोनों पर लंबवत सदिश निकालना तो हमें क्या कराना पड़ेगा, a प्लस बी की क्रॉस करानी पड़ेगी किसके साथ, a माइनस बी के साथ, और इसे किसी के बराबर मान लेते हैं। फिर किसके बराबर मान लेते हैं, कैपिटल R भी मान सकते हो या a के बराबर। इनकी क्रॉस करानी है तो i j और k, गुणांक आ जाएगा 2 3 और 4, 0 -1 और -2। अब करना क्या है, हमें i लिखना है, ये और ये लाइन छोड़ दी, इसकी इससे गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, इसकी इससे गुना करेंगे तो माइनस के हो जाएगा 4, ठीक है। इसकी इससे गुना -6, इसकी इससे गुना माइनस होता तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर -j लिखेंगे, ये और ये लाइन छोड़ देंगे, -4 और इसकी इससे गुना 0, फिर प्लस के k लिखेंगे तो ये और ये लाइन छोड़ देंगे, -2 और प्लस 0 या -0। तो कितना सदिश आ गया, ये कैपिटल A वेक्टर जो आ गया वो आ गया हमारे पास माइनस के 2i और प्लस के 4j और माइनस के 2k। ये एक ऐसा सदिश आया है जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों पर क्या होगा, लंब होगा। अब हमें निकालना है इसका मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका परिमाण चाहिए। तो परिमाण निकाल लेते हैं, √2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग। √2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 2 का वर्ग कितना होता है 4। सभी को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, √ में 4 4 8 और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 आ गया, ये 6 24, हाँ 4 इसे लिख भी सकते हैं वैसे रूट से बाहर। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं हम √24 जो होगा उसे लिख सकते हैं 4 गुना 6। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2√6। अब हमें निकालना है मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, a कैप बराबर हो जाएगा a वेक्टर बटे a का परिमाण। अब a वेक्टर हमने निकाला था, कितना था ये, a जो हमने निकाला ये रहा, माइनस के 2i और प्लस के 4j और माइनस के 2k। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस के 2i प्लस के 4j और माइनस के 2k डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2√6। अब इसे 2 से सबके डिवाइड में अलग करके लिख लो, इसे 2√6i प्लस 4 बटे 2√6j माइनस 2 बटे 2√6k। तो आंसर कितना आ गया, जो a कैप का मान आया यानी कि मात्रक सदिश आ गया, इससे इसे कैंसिल करोगे तो माइनस के 1/√6i, इससे इसे कैंसिल करोगे तो प्लस के 2 बटे √6j, इससे इसे कैंसिल करोगे तो माइनस के 1/√6 और k। तो ये आ गया इसका आंसर जो हमें ज्ञात करना था, ठीक है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जो इसके जैसा है बिल्कुल सेम, इसे आप स्वयं से करोगे जो भी ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, तो एग्जाम्पल नंबर 24 है ये मैं करा रहा हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, उसे तुम्हें स्वयं से करना है, ठीक है। ये क्योंकि दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष a बराबर दिया गया है 1 1 1 और b बराबर जो दिया गया है वो है 1 2 3 1 2 3 और c बराबर जो दिया गया है वो है 2 3 और 1। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें जो फॉर्मूला है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 AB क्रॉस BC का परिमाण। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, AB और BC, तभी तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो तभी तो निकलेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं सदिश AB, वेक्टर AB। AB कैसे निकलेगा, B में से A को घटाओ,
1 में से 1 गया 0 और i, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 j, और 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 k। ये आ गया ए बी। अब निकालते हैं बी सी वेक्टर। अब बी सी कैसे निकलेगा, सी में से बी को घटाओ तो 1 i, इसमें से जब इसे घटाओगे इसमें से घटाओगे तो प्लस के 1 j, और इसमें से घटाओगे तो माइनस के 2 और के। अब इनकी करानी है क्रॉस, क्योंकि हमें चाहिए ए बी क्रॉस बी सी, तो करा लेते हैं क्रॉस i j और के। गुणांक कितना है 0, 1 और 2, 1 1 माइनस के 2। अब ये आ जाएगा i, यहाँ पे इसकी इससे गुना हो जाएगी -2, बीच में माइनस होता है, इसके इससे गुना करेंगे ये भी क्या आ जाएगा -2, और फिर माइनस के j, और यहाँ पे ये और ये लाइन माइनस के 0 हो जाएगा, पर 2 की 0 से गुना करोगे तो 0, इसकी इससे गुना करोगे माइनस के 2, फिर प्लस के k आ जाएगा लास्ट वाली लाइन में 0 -1, 0 -1, तो कितना आ गया ये माइनस के 4i प्लस के 2j, क्योंकि प्लस हो जाएगा ये, और माइनस के 1k। ये क्या आ गया क्रॉस। अब हमें निकालना है इसका परिमाण, ए बी क्रॉस बी सी का परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए फॉर्मूला √4 का वर्ग, 2 का वर्ग और 1 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस 4 और प्लस 1, तो कितना आ गया ये आ गया √21। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1/2 √21, क्योंकि जो भी इसका परिमाण आएगा वो साथ में आ जाएगा। यहाँ पे चाहे तो मान रख सकते हो 1/2 गुना इसका मान कितना निकालना है हमने परिमाण √21, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी के जैसे एक क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप स्वयं से कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संकलन भुजाएं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है ए और बी के मान हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले ए का मान दिया गया है, सदिश दिया गया ए जो दिया गया है 3i, उसके बाद +j और +4k, और बी वेक्टर जो हमें दिया गया है समांतर चतुर्भुज की संकलन भुजाओं का, वो दिया गया i -j और +k। अब हमें करना क्या है, क्षेत्रफल निकालने के लिए जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है ए क्रॉस बी का परिमाण। तो क्या करना है, इनके क्रॉस करानी है। ए क्रॉस बी जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है i j और k। यहाँ पे आ जाएगा 3, 1 और 4, 1 माइनस के 1 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा i। ये इसकी गुणा से कराओगे तो 1, और ये माइनस है और बीच में भी क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा +4, फिर माइनस j आ जाएगा, ये और ये लाइन छोड़ देंगे, 3 और माइनस इसकी इससे गुना करोगे तो हो जाएगा 4, इसके बाद प्लस के k आता है, और ये और ये लाइन छोड़ देंगे, माइनस के 3 और इसकी इससे गुना करेंगे माइनस के 1, तो कितना हो गया ये 5i माइनस यहाँ पे कितना +j, क्योंकि -1 बचेगा और ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा माइनस के 4 और k। ये आंसर आ गया किसका, ए क्रॉस बी का। हमें निकालना है इसका परिमाण, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकाल लेते हैं, √5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग और +4 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है 25, प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 4 का जो वर्ग होगा 16, तो इन्हें जोड़ लो। इन सभी को अगर ऐड करेंगे 5 और 1 6, 6 6 12 का 2 1 लगा हासिल, 1 3 4, कितना हो गया √42। ये आया किसका मान, ए क्रॉस बी का, और यही क्या होता है क्षेत्रफल। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए क्रॉस बी का परिमाण जो हमने निकाला कितना है √42, यही आ गया इसका आंसर। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये आपको स्वयं से करना है अब।
ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है। आगे के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कहा यह गया है कि ए का परिमाण, बी का परिमाण और सी का परिमाण दिया गया है, एक दूसरे के लंबवत है। ए बी सी एक दूसरे के लंबवत है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा ये आपको। क्वेश्चन दिया गया है ए बी और सी तीन सदिश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है ए का परिमाण हमें दिया गया है, ए का परिमाण बराबर है 3, बी का परिमाण बराबर दिया गया है 4 और सी का परिमाण दिया गया है 5। सी का जो परिमाण है वो दिया गया है 5। कहा यह भी गया है कि ए बी सी लंबवत है एक दूसरे के, तो ए प्लस बी प्लस सी के परिमाण का मान निकालना है। अब ए बी सी लंबवत है तो हमें पता है कि ए डॉट बी कितना होगा 0, बी डॉट सी कितना होगा 0, सी डॉट ए कितना होगा 0। कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी का क्या निकालना है, हमें परिमाण निकालना है। और इस तरीके के सवाल में आपको पता है क्या करो, वर्ग करो और सूत्र खोल दो। इसका सूत्र क्या होता है, ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। अब इन सभी के मान कितने हो जाएंगे 0। तो a का परिमाण कितना है 3 का वर्ग, b का 4 का वर्ग और c का 5 का वर्ग, ये सभी 0 हो जाएंगे। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। इन दोनों को जोड़ो 25 और 25 से कितना हो गया 50। ये किसके बराबर आया, a प्लस बी प्लस सी के परिमाण के स्क्वायर के। लेकिन हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे फिर स्क्वायर हटा देंगे और ये क्या में आ जाएगा रूट में आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, यदि ए बी सी हमें दिया गया है, 3 मान हमें दिए गए हैं ए बी और सी। ए का मान हमें दिया गया वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी बराबर हमें दिया गया है 2i माइनस जे प्लस के प्लस 3 के और सी वेक्टर जो हमें दिया गया है वो है हमारे पास i माइनस 2j प्लस दिया गया है के। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2a प्लस बी माइनस ये माइनस बी है प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश निकालना है। इसके समांतर क्या निकालना है, हमें एक मात्रक सदिश निकालना है, जो विविध का क्वेश्चन नंबर 7 है और विविध एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में ये कराया है तुम्हें। तो इसके लिए हमें क्या कर लेते हैं, इसके किसी के बराबर मान लेते हैं, किसके, कैपिटल ए के या आर के, जो भी तुम्हें मानना हो। अब 2a का मान रख देते हैं यहाँ। a का मान कितना है i प्लस जे प्लस के, माइनस b का मान कितना है 2i माइनस जे प्लस 3k और c का मान कितना है, यहाँ पे 3 और c का मान रख देंगे। c का मान कितना है i माइनस 2j और प्लस के। अब इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस के 2i प्लस के j और माइनस के 3k प्लस 3i माइनस 6j और प्लस के 3k। अब i वाले देख लेते हैं 1 2 3, इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना 3i। j वाले देख लेते हैं 1 2 3, ये जोड़ के 3 हो गए, 3 घटा दो तो माइनस के बचेगा 3 और j माइनस के 3j के, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, इससे कैंसिल, बचा कितना प्लस के 2k। ये आया है कैपिटल A, यानी कि इसका मान। अब हमें मात्रक सदिश निकालना है तो इसका परिमाण निकालना पड़ेगा, तो इसका हम निकाल लेते हैं परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। अंडर रूट 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 9 प्लस 4
9 9 18 और 4 22। निकालना क्या हमें? मात्रक सदिश। तो कैसे निकाल लेंगे? ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर बटे ए का परिमाण। वेक्टर ए कितना हमारे पास जो हमने निकाला ये रहा 3i माइनस 3j प्लस 2k। डिवाइड में कितना आ जाएगा? अंडर रूट 22। सभी के डिवाइड में अलग करके लिख दो इसे, तो हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 22i माइनस के 3 बटे अंडर रूट 22j और प्लस के 2 बटे अंडर रूट 22k। ये आ गया इसका आंसर। इसके समांतर एक मात्रक सदिश। ठीक है, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो दिया गया है ए और बी समांतर चतुर्भुज की संकलन भुजाएं है। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है, फिर इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो हमें ए का मान जो दिया गया है, ए वेक्टर ए बराबर हमें दिया गया है कितना? 2i माइनस 4j। इसके बाद दिया गया प्लस के 5k प्लस 5k। और वेक्टर बी बराबर हमें दिया गया है, वेक्टर बी का मान है i माइनस 2j और दिया गया है माइनस के 3k माइनस 3 और k। कहा गया है इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश। विकर्ण निकालने के लिए हमने पढ़ा है क्या ऐसे निकलेगा? a प्लस बी, वैसे मान लेते किसके बराबर? कैपिटल R के बराबर जो होगा विकर्ण। अब a प्लस बी दोनों को जोड़ो तो इसके साथ इसे जोड़ोगे हो जाएगा 3i, इसके साथ इसे जोड़ेंगे तो माइनस के 6j और इसके साथ इसे जोड़ोगे तो प्लस के 2 और k, क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे, ये दोनों माइनस माइनस से तो जुड़ जाएंगे। अब इसके समांतर अगर मात्रक सदिश निकालना है तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? परिमाण। परिमाण निकालने का तरीका हमें अच्छे से आता है। 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 6 का वर्ग होता है 36 और 2 का वर्ग होता है 4। सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। कितना आ जाएगा रूट से बाहर? 7। तो मात्रक सदिश आर वेक्टर बटे आर का परिमाण। वेक्टर आर कितना हमारे पास? 3i माइनस 6j प्लस 2k डिवाइड में कितना? 7। सभी के डिवाइड में अलग अलग लिख देंगे। 3 बटे 7 i माइनस 6 बटे 7 j प्लस 2 बटे 7 k। ये एक ऐसा सदिश है जो इसके विकर्ण के समांतर होगा और मात्रक सदिश है। फिर कहा गया है हमें इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, और क्षेत्रफल हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? a क्रॉस b, क्योंकि a क्रॉस b का जो परिमाण निकलेगा वही होता है इसका क्षेत्रफल। अब a का मान 2 माइनस 4 और 5, b में कितना? 1 माइनस 2 और माइनस 3। तो ये हो जाएगा i, इसके इससे गुना माइनस माइनस प्लस के 12, बीच में माइनस होता है और बीच में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि माइनस है। 5 दूनी 10, फिर j माइनस के j हो जाएगा, ये और ये लाइन छोड़ देंगे, माइनस के 6 और माइनस के ही कितना हो जाएगा? 5, फिर प्लस के k आ जाएगा और कौन सी लाइन छोड़ देंगे? ये हो जाएगा माइनस के 4 और प्लस के 4। तो बचा कितना है? a क्रॉस b, ये आ गया 22i और माइनस प्लस के 11j, k कितना हो जाएगा? 0। अब ये आया हमारे पास a क्रॉस b, ये किसका मान है? a क्रॉस b। अब हमें निकालना क्या है? इसका परिमाण। परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट 22 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग। 11 हम ले लेते हैं कॉमन, बचा यहाँ 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। कितना आ गया? 11 अंडर रूट 4 प्लस 1, तो 11 अंडर रूट कितना आ गया? 5। ये क्या आ गया? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे अकॉर्डिंग 10वें चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं इसे भी क्या है। क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया ए
बराबर दे रखा है आई प्लस 4j प्लस 2k। ए वेक्टर बराबर जो दिया गया है वो है आई, फिर दिया गया है प्लस के 4j और फिर दिया गया है प्लस के 2k प्लस 2 और k। और बी वेक्टर जो हमें दिया गया है, वेक्टर बी हमारे पास है 3i माइनस 2j प्लस 7k, ये दिया गया है वेक्टर बी। और सी वेक्टर भी हमें दिया गया है, सदिश सी जो दिया गया है वो है 2i माइनस के j और प्लस के 4k प्लस 4 और k। अब कहा ये गया है कि कहा यह गया है कि एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, डी ऐसा ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब हो और सी डॉट डी बराबर कितना हो, 15 हो। सी की यदि डी से डॉट करा दी जाए तो 15 आ जाए। ठीक है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि ए और बी दोनों पर लंब, और लंब के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों की क्रॉस। जो भी क्रॉस करके आता है वो क्या होगा, एक ऐसा सदिश होगा जो दोनों पर लंब होगा। तो हमने किया है जे और के, यहाँ पे इनके गुणांक 1 1 2 3 माइनस 2 और 7। अब यहाँ पे हो जाएगा ये आई, ये लाइन छोड़ देंगे ये और ये, इसकी इससे डॉट कराएंगे तो 7 और फिर माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है 4, माइनस के जे आ जाएगा ये, और ये लाइन छोड़ देंगे इसकी इससे गुना 7 माइनस इसकी इसके साथ गुना 6 और प्लस के आ जाएगा के के साथ ये, और ये लाइन छोड़ देंगे माइनस के 2 और माइनस 3। तो कितना हो जाएगा ये 7 4 11 आई, और ये माइनस जे क्योंकि ये तो 1 बचेगा, और ये माइनस के 5 और के। हमें क्या निकालना है, डी। अब क्योंकि ये डी के बराबर तो होगा नहीं, ये कैसा सदिश है, ये एक ऐसा सदिश है जो ए और बी दोनों पर क्या है, लंब है। तो हम मान लेते हैं, माना जो डी होगा, जो वेक्टर डी है वो किसके बराबर होगा, लैम्डा, और ये तो होगा ही आई माइनस जे माइनस 5 और के। ये हमें किसका मान निकालना है, लैम्डा का। इसके लिए उसने क्या कहा, उसने कहा ये है कि जो डी है यदि उसकी सी से डॉट कराए तो कितना आ जाना चाहिए, 15 आ जाना चाहिए। इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे। तो डी हमारे पास ये रहा, लैम्डा 11 आई, फिर माइनस के जे और माइनस के 5 के, और हमारे पास सी का मान भी है, कितना है 2i माइनस के जे और प्लस के 4 के बराबर कितना है 15। अब इसकी डॉट करा दो, तो लैम्डा तो बाहर ही रखो, 11 दूनी 22, इसकी इससे गुना करो क्या हो जाएगा प्लस के 1, और इसकी इससे करोगे तो माइनस के 20 बराबर कितना 15। अब ये माइनस है ये प्लस है तो 2 और 1 3, यानी कि 3 लैम्डा बराबर कितना आ गया 15। तो इससे इसे कैंसिल कर दो, तो लैम्डा का मान कितना आ गया 5। लैम्डा का मान हमारे पास आ गया 5। अब ये वाला मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद कोई मान मिस्टेक हो रहा हो। आई प्लस 4j प्लस 2k आई, अच्छा ये पहला सदिश ही गलत लिखा हुआ है। ये जो सदिश है ये थोड़ा गलत लिख दिया, इस वजह से थोड़ा आंसर चेंज आ रहा होगा इसका। आप इसे सही से कर लेना एक बार, ठीक है। ये जो मान है मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो वेक्टर डी बराबर हो जाएगा 5 11i माइनस के जे और माइनस के 5 के, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप स्वयं से करना एक बार, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गलती उतार दिया जो एक वेक्टर है, इसकी वजह से इसका आंसर थोड़ा चेंज हो रहा है। और अगर आपको तब भी समझना है तो विविध एक्सरसाइज किया क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और इसका सॉल्यूशन विविध एक्सरसाइज की पूरा सॉल्यूशन की वीडियो इसमें डाली हुई है, तो उसमें जाकर आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही आगे के चैप्टर की भी इम्पोर्टेंट चैप्टर की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें।